नमस्कार, मैं हूं मनोज बेनीवाल, गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल कीढ़ान फतेहाबाद से। और आपका स्वागत है एससीईआरटी हरियाणा की एक अनूठी पहल जिसमें एजुसेट हरियाणा चैनल पर दिखाए जा रहे हैं बहुत ही शिक्षाप्रद और सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस। आप सभी ग्रीष्मकालीन अवकाश में इन वीडियोस को देखकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, वह इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का मेरा विषय है संसाधन, जो कि कक्षा 8 भूगोल विषय का प्रथम अध्याय है। बच्चों, आज हम जानेंगे कि संसाधन क्या है, हमारे जीवन में इनका महत्व क्या है और कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। इसके अलावा संसाधनों के वर्गीकरण को समझेंगे, संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों उपयोगी है और इसका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, जैसे कि हवा, पानी, बिजली, रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन, वृक्ष, रोटी, कपड़ा, बहुत सारी बिल्डिंग्स, पशु इत्यादि। प्यारे बच्चों, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये हमारे जीवन में उपयोगी हैं और हमारे जीवन को आसान बनाती है। तो सरल भाषा में कहा जा सकता है कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे जीवन को आसान बनाती है, सरल बनाती है तथा जिनका कुछ ना कुछ उपयोग है हमारे जीवन में, संसाधन कहलाती है। तो एक बार फिर से संसाधन देख लेते हैं। वे वस्तुएं जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है, संसाधन कहलाती है। बच्चों, अब हम जानेंगे संसाधनों के प्रकार के बारे में। बच्चों, मुख्यतः संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरे संसाधन है मानव स्वयं। तो बच्चों, एक एक करके इनको जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क प्रदान किए हैं। बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों में अगर उदाहरण देखें तो कोयला, प्राकृतिक गैस और मिट्टी, इसके अलावा वृक्ष, नदियाँ, तालाब, पहाड़ और बहुत सारे खनिज पदार्थ। इसके अलावा मिट्टी, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं। बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं नवीकरणीय संसाधन। बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका नया रूप, एक बार फिर से नए रूप में हम जिनको यूज कर सकते हैं। यानी वे संसाधन जो बार बार प्रयोग करने पर भी कभी खत्म नहीं होते, जैसे कि सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा। आजकल आप देखते होंगे हर जगह सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसके अलावा पवन ऊर्जा भी एक ऐसा ही संसाधन है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जल भी एक नवीकरणीय संसाधन है अगर उसका हम ठीक ढंग से प्रयोग करें, लेकिन जल अनवीकरणीय हो जाता है जब हम इसको दूषित कर देते हैं, अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। जब इसका प्रयोग करने की आवश्यकता ना हो तब इसका प्रयोग करते हैं, तो यह बन जाता है एक अनवीकरणीय संसाधन। तो बच्चों, अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरणों के रूप में अगर जाने तो इसमें आएंगे कोयला, क्योंकि कोयले का भंडार सीमित है
और किसी न किसी दिन ये खत्म भी हो जाएगा, इसलिए ये बन जाता है अनवीकरणीय संसाधन। इसी प्रकार से पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम भी एक अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला दूसरे प्रकार के संसाधन है मानव निर्मित संसाधन। बच्चों, प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों में कुछ बदलाव करके जब हम उनका उपयोग करते हैं तो वे बन जाते हैं मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि प्रकृति ने हमें लोहा दिया और लोहे से हमने कार बना ली या एरोप्लेन बना ली या लोहे से अन्य वस्तुएं बना ली, तो वो बन गया मानव निर्मित संसाधन। इसी प्रकार मोबाइल फोन, बैटरी या फिर सूटकेस, पुस्तक, ये सभी वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित की गई हैं, इसलिए इन सभी संसाधनों को कहा जाता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन तब उपयोगी हो जाते हैं जब इनका प्रयोग हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं और वे हमारे लिए बहुत उपयोगी बन जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बिना मोबाइल फ़ोन के आज के जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसी प्रकार से टीवी है, फ्रिज है, या फिर रेडियो, या फिर बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, ये सभी मानव ने बनाई है, इसलिए बन जाते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब अगर बात करें हम खुद मानव की, तो बच्चों, क्या मानव भी एक संसाधन है? इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि मानव ने ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बहुत सारे संसाधनों का निर्माण कर लिया है और अपने जीवन को आसान बना लिया है। इस प्रकार से मानव स्वयं भी एक संसाधन बन जाता है। इसी प्रकार भारत सरकार ने एक मंत्रालय बनाया हुआ है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आप सभी बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और नए नए कौशल अर्जित करके आप जब कॉलेज पास आउट हो जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी या फिर आप इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य किसी पेशे को अपना लेंगे, तो आप बन जाएंगे एक संसाधन, क्योंकि आपने वो ज्ञान, कौशल या फिर प्रौद्योगिकी को अपना करके अपने जीवन को, दूसरों के जीवन को आसान बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप भी बन जाएंगे एक संसाधन। इसलिए मानव भी एक संसाधन का कार्य करता है जब उसने ज्ञान, कौशल या तकनीकी के माध्यम से दूसरों के जीवन में बदलाव ला दिया या फिर अपने जीवन में बदलाव ले आया। तो बच्चों, ये थे 3 प्रकार के संसाधन। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है संसाधनों का संरक्षण। बच्चों, संसाधन हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। आजकल आप देखते होंगे कि प्राकृतिक संसाधन जैसे ग्लेशियर है, ग्लेशियर पहाड़ की चोटी के ऊपर वो भाग होता है जो बर्फ से ढका होता है और जहाँ से बहुत सारी नदियाँ अपना पानी लेकर के आती हैं, और ये पानी नहरों के रूप में, तालाबों के रूप में हमारे जीवन को आसान बनाता है। लेकिन वो ग्लेशियर अधिक गर्मी की वजह से खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इसका कारण है मानव ने उनका अंधाधुंध प्रयोग किया है। तो जब प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जाता है तो मानव जीवन के लिए विनाशकारी साबित होते हैं। अभी गर्मी का मौसम है और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में गर्मी बढ़ी है। इसका कारण है एसी का ज़्यादा उपयोग, वृक्षों को काट देना और मरुस्थलों का, नए नए मरुस्थलों का निर्माण होना। इस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों का कर रहे हैं अंधाधुंध दोहन, इसलिए इसको रोकना भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों, ये जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक संसाधनों को उनके लिए भी सहेज कर रखें, बचा करके रखें। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यक है उचित ज्ञान होना। अगर आपको ज्ञान है कि आप पानी को व्यर्थ बहाएंगे तो पानी, जो शुद्ध पानी है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा और फिर पानी की किल्लत महसूस होगी।
इसी प्रकार से अगर हम वायु को दूषित करते हैं तो वो भी एक प्राकृतिक संसाधन का दोहन करना या उसको दूषित करना है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जरूरी है कि हम सभी मिल करके आगे आएं और जागरूकता बढ़ाएं लोगों में कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये सीमित मात्रा में है और इनका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी वो लाभ उठा सकें जो हम उठा रहे हैं। मुख्य रूप से उन साधनों का प्रयोग करना जो नवीकरणीय है। इससे क्या होगा, इससे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन रुकेगा और हम एक नए जीवन की कल्पना कर पाएंगे। इसके अलावा नई नई तकनीकों के माध्यम से नए नए आविष्कार करना, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना और खुद मानव एक संसाधन बने, इसके लिए प्रयास करना। अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी आप संसाधन का रूप नहीं ले पाए हैं क्योंकि अभी आपने वो ज्ञान या कौशल अर्जित नहीं किया है जो इस समाज को नई दिशा दे सकता है। लेकिन आने वाले सालों में जब आप बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे और किसी कौशल को अर्जित करके और किसी कंपनी में या फिर किसी फर्म के साथ जुड़ेंगे और देश और समाज का भला करेंगे तो आप बन जाएंगे एक संसाधन। तो प्यारे बच्चों, मानव खुद एक संसाधन है और मानव संसाधन जिस देश का भी विकसित अवस्था में होता है वो देश भी विकसित होता है। प्यारे बच्चों, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है मानव संसाधन। भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय भी है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो बच्चों, ये थी संसाधनों के बारे में जानकारी। इसके अलावा हम और बहुत कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। एक अवधारणा आती है सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास भी जिसको कहा जा सकता है। ये धारणा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है विद्यार्थी जीवन में क्योंकि आगे चलकर आपको देश का जिम्मा संभालना है। इसलिए सतत पोषणीय विकास का अर्थ आप सभी को मालूम होना चाहिए। सतत पोषणीय विकास का अर्थ ये है कि हम मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार से प्रयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सके। ये नहीं कि हम अपने जीवन काल में ही सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर लें और आने वाली पीढ़ी को प्रयोग करने के लिए प्राकृतिक संसाधन बचे ही ना। तो प्यारे बच्चों, सतत पोषणीय विकास वह पोषणीय विकास है या वह विकास है जिसमें हम आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रख करके विकास करते हैं। पोषणीय विकास नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक, मानव निर्मित व मानव संसाधन। इसके अलावा हमने जाना प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा। संसाधन की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है और मानव जीवन को सरल बनाती हैं, संसाधन कहलाती है। अब हम सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। यानी जीवन के जितने भी रूप हैं, चाहे पशु पक्षी और जितने भी हमारी धरती पर जीव जंतु हैं, उन सभी के अस्तित्व को हम स्वीकार करें, उन्हें जीने का मौका दें। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। यानी मानव जीवन की गुणवत्ता में हमारा जो लाइफस्टाइल है या हम जो ज़िंदगी जीते हैं उसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार करना। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में हम परिवर्तन करें और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। ये सभी कार्य करके हम सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और आप सभी बच्चे भी इसमें अपना अहम योगदान दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सतत पोषणीय विकास आज की अवधारणा है और ये आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर आज जो उपलब्ध संसाधन है उनका प्रयोग कर